हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। मेरे फ्रेंड हैं फेसबुक पे, प्यारे भाई हैं मेरे विवेक मधु। उन्होंने ये शेयर किया है, सेल्फ़ी क्रेज़ जो है सेलिब्रिटीज़ के साथ, फिल्म स्टार्स के साथ, टीवी स्टार्स के साथ सेल्फ़ी लेने का जो क्रेज़ है, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट किया है। उस पर ही कुछ बात करते हैं। सेल्फ़ी क्रेज़ क्या होता है? पागलपन ही कह लो। किसी भी तरह का जो पागलपन है उसमें हम चले जाते हैं और कैसे उसमें हम अपनी ही स्वाभिमान भी खोते हैं, या कह लो कि बेइज्जती भी करवाते हैं, और कुछ हाथ भी नहीं लगता है, डांट भी खाते हैं, धक्के भी खाते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा। क्रेज़ तो यही होता है, पागलपनी। क्रेज़ी को ही वही कहते हैं, पागलपन ही है। ये चीज़ को हम समझते हैं, आज इस पे बात करते हैं। विवेक भाई ने लिखा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि क्या दुनिया इतनी दीवानी है सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फ़ी लेने की। ऑटोग्राफ के ज़माने में उसका क्रेज़ था। सच्ची बात है, मुझे भी नहीं समझ आता कि इतना क्या दीवानापन है लोगों। मैं बताता हूँ, मेरे को तो 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए। मैं जहाँ पर भी गया हूँ ना, जिन आश्रमों में भी गया हूँ, सेंटर्स पे भी गया हूँ, उनके हेडक्वार्टर्स पे भी गया हूँ ना, या छोटे से छोटे जो मेरे घर के पास भी स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं ना, मेरी वहाँ पर भी सेल्फ़ी तो छोड़ो, मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है ना, हमने कोई फ़ोटो ली। ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी में तो फिर भी ठीक मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं कि चलो कोई धर्म कर्म ही है, कोई फ़ोटो ले लो। वहाँ पर हमें ख्याल ही नहीं आया कोई। इतने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में भी गया हूँ मैं, तो वहाँ पर भी नहीं ख्याल आया, मोबाइल ही नहीं निकाला। फ़ोटो लेने की तो बात ही दूर की छोड़ दो। हर कुछ जो आपको कैप्चर करना होता है ना, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने अंदर करना होता है कैप्चर। ये किसी को दिखाने का कोई मार्ग नहीं है, ना दिखाने का हमें कोई ख्याल आता है। स्वयं को हम तो देखने गए हैं, अपनी समझ बढ़ाने गए हैं, स्वयं को परिवर्तन करने गए हैं। और ये चीज़ें तो बहुत बाहर की हैं, ये तो कभी ख्याल ही नहीं आया। और सभी करते भी नहीं हैं, कुछ कुछ फैंस होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। फैंस भी क्या कहूँगा, मैं तो उसी को ही फ़ैन समझता हूँ जो हर किसी की प्राइवेसी और हर किसी की पर्सनल लाइफ को भी समझे। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर सेलिब्रिटी धक्के मार रहे हैं, हर सेलिब्रिटी पीछे कर रहे हैं, या उनके बॉडीगार्ड आपको भगा रहे हैं। कई लोग अच्छे भी हैं, कई लोग खुद से भी आगे होके कह देते हैं कि हाँ जी लीजिए, हाँ जी लीजिए, सेल्फी लीजिए, फ़ोटो लीजिए। कोई खुश होके करते भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं करते। तो हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या इतनी दीवानी है दुनिया सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फी लेने की। ऑटोग्राफ के ज़माने में उसका क्रेज़ था। जो उस ज़माने थे, भोले थे, मैगज़ीन्स आती थी, न्यूज़पेपर में आता था, उनकी लाइफ का इतना पता नहीं होता था, इंटरव्यू कम होते थे, तो हमें लगता था पता नहीं सेलिब्रिटीज़ क्या ही करते होंगे, उनका जीवन क्या होगा, कैसे वो अपनी, उनकी क्या दिनचर्या होगी, कैसे समय बिताते होंगे, कहाँ घूमने जाते होंगे, क्या उनका परिवार है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ ही है, यूट्यूब पे सब कुछ ही है, इंस्टाग्राम पे सब कुछ ही है, फेसबुक पे सब कुछ ही है, कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब क्या जानने जैसा रह गया उनके जीवन में? कुछ भी जो है नहीं ऐसा कि जो कुछ सीक्रेट हो या कुछ अलग से करना हो, सबको सब कुछ पता ही है। अब अलग से जाके उनके साथ कुछ लेके कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। आगे कह रहे हैं भाई कि यार क्या हो जाएगा, एक फ़ोटो उसके साथ अगर ले भी ली तुमने तो क्या ही हो जाएगा। ये दोनों की ही बात है। अगर सेलिब्रिटी ने भी ले ली फ़ोटो तो भी क्या ही हो जाएगा, क्या ही घिस जाएगा। अगर आपने ले भी ली, धक्के मारने जैसा है भी क्या। चलो, फैंस के घर से ही आपकी फिल्में चल रही हैं, फैन से ही आपकी रोटी चल रही है, फैन से ही आपका घर बना है, मकान बना है, सब कुछ बना है। अगर ले भी ली फ़ोटो तो क्या है। और अगर दूसरी तरफ भी ले कह लें कि अगर तुमने भी यार किसी सनी देओल हो गया, कोई भी होगा, किसी के साथ फ़ोटो ले भी ली, क्या ही हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा? वही भाई कह रहे हैं, कौन सा तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा? खुद से पूछे ना, क्या ही बढ़ जाएगा? अचानक से तुम समझदार हो जाओगे, या पैसा आ जाएगा, या तुम्हारे काम में तुम्हारी कोई इज्जत बढ़ जाएगी? सोचने वाली बात है ना। क्या ही परिवर्तन आ जाएगा, क्या चेंज आ जाता है, क्या बढ़ जाता है, किसको दिखाना है? क्योंकि सब कुछ ये जो सेल्फी लेने का क्रेज़ होता है ना, ये दिखावा ही है और कुछ नहीं है। ये कोई आप कैप्चर करके नहीं रखने वाले मोमेंट्स, बस साथ के साथ ली नहीं, कि हमने ऑनलाइन डाली नहीं, कि रौला रप्पा पाया नहीं, कि लोग कहेंगे ओहो देखो जी सनी देओल के साथ हमने फ़ोटो ली जी, हमने तो ऋतिक रोशन के साथ फ़ोटो ले ली जी, हमने जॉन अब्राहम के साथ फ़ोटो ले ली, हमने तो ये हीरोइन फलानी हीरोइन के साथ फ़ोटो ले ली। बढ़ा क्या? खुद से पूछे ना।
अभी ये जो दिखा रहे हैं ये वीडियो है, वीडियो में वो कह रहे ले ना फोटो ले, फिर ऐसे करके सनी देओल गेट्स एंग्री एट फैन ट्राइंग टू गेट अ पिक्चर विद हिम। क्या ही हो जाएगा, ये कोई सनी देओल की बात नहीं है, सभी और बहुत सेलिब्रिटीज़ है, सलमान खान है, सब कुछ है। अरे यार वो पता नहीं कहाँ अपने काम पे जा रहे हैं या पता नहीं कोई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कुछ कुछ कहीं जा रहे होते हैं, लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं। आप अपने साथ भी कभी वो सिचुएशन लगा के देखो ना कि आप अपने कुछ काम पे जा रहे हो या आपको थोड़ा बहुत कोई जानता हो। मैं बताऊँ आजकल हर कोई अपने में सेलिब्रिटी है। जो यूट्यूब पे भी लगे हुए हैं ना वो भी अब अपने में सेलिब्रिटी हैं, जिसको 4 लोग भी जानते हैं ना, 500 भी सब्सक्राइबर है ना, वो भी सेलिब्रिटी बना हुआ है। कौन नहीं है सेलिब्रिटी, जो भी सोशल मीडिया पे है उसके भी वो पता नहीं क्या है। मेरे पता नहीं 4000 कुछ वहाँ पे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, और फ्रेंड्स हैं 4000 प्लस, और 1700-1800 फॉलोअर है। तो मैं क्या हूँ, तो सेलिब्रिटी हो गया मैं? क्या हो गया, बाहर निकलूँ तो क्या करूँ? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके ही मन का है, वो कौन है, वो नाम के ही होते हैं। 4000 लोग फ्रेंड्स आपकी लिस्ट में, वो 1800 लोग फॉलोअर, ये सब नाम का ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि बाहर निकलो तो लोग मुझे कोई हार पहनाने लग जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ अगर ये होने लग जाए तो कितना डिस्टर्ब होएगा बंदा। 2 घड़ी बाहर जा रहा फैमिली के साथ या कुछ, वो आ जाए पीछे पीछे लेके, ना बंदे ने ढंग से मुंह धोया हो ना कुछ हो, या कुछ अपना है। अभी तो बंदा कहीं पर भी जा रहा है, डिस्टर्ब होता है बंदा। सिंपल सी बात मैं आपको कहूँ, आखिरकार सभी ह्यूमन बीइंग ही हैं। वो पर्दे पे कुछ भी करते हैं ना, वो उनकी जॉब है, उनका काम है, उनका धंधा है, उनका प्रोफेशन है। आप अलग से जाके पर्सनल होने की कोशिश करते हो। सेल्फी तो चीज़ भी ऐसी है कि चिपक चिपक के जो है आप उनके मुंह के ऊपर कैमरा लेकर, हर कोई इरिटेट हो जाता है। वो तो वैसे ही गुस्से में रहते हैं, खिजे रहते हैं, उनके पास और पता नहीं कितने काम धंधे, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अलग से मैं बताऊँ, किसी को हवा में चढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भाई कह रहे हैं ना, तुम अपने से पूछो यार कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तुम कोई समझदार हो जाओगे, कोई पैसा आ जाएगा, या तुम्हारी कोई काम में, जहाँ तुम काम पे जाते हो तुम्हारी कोई इज्जत बढ़ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा यार। बल्कि ये जो हुआ एक इंसिडेंट, वो जाके बंदा बल्कि क्या बताएगा, यही जाके बताएगा ना कि देखो यार सेलिब्रिटी लोग कैसे करते हैं। ये कोई नई बात है क्या? ये तो सबको पहले से ही पता है। इतना तो यूट्यूब भरा पड़ा है, न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं, कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका बर्ताव कैसे होता है। कोई तो फ़ोन भी उठा के मार देते हैं, कोई तो बॉडीगार्ड धक्के भी दे देते हैं, कोई तो गालियाँ भी दे देते हैं, पीछे कर देते हैं। किसी को यार फालतू का हवा में मत चढ़ाओ। अगर आपको किसी का काम पसंद है, बस फिल्म को फिल्म तक ही रखो। वो पर्दे पे देख लिया, बस ख़त्म। उससे पीछे उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसको भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना? छोड़ो। अगर उनके हृदय से नहीं आता ना, तो ज़बरदस्ती चिपकना तो है नहीं किसी के साथ। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, कि हमको तो स्पिरिचुअलिटी में भी आके तो भी नहीं कोई वो हुआ कि अरे जाके किसी को दिखाएं, कोई एक फ़ोटो भी हमारे पास हो। इतने सालों में 10 साल हो गए मुझे कि 10 साल में मैंने कोई सोशल मीडिया भर दिया हो अपना। अरे स्वयं को ही देखा है। हमें तो स्पिरिचुअलिटी ये सिखा रही कि स्वयं का ही दर्शन करो, अपनी ही फ़ोटो लो, अपने भीतर झांको, खुद को ही देखो, खुद को ही तोलो, खुद को ही पहचानो। खुद के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है वो देखो, खुद के अंदर कुछ बढ़ रहा है वो देखो, खुद के भीतर कुछ खिल रहा है वो देखो। हमने तो यही देखा, हमने तो यही जाना, हमने तो यही समझा। सब जानते हैं कि ना कोई वो तुम्हारा दोस्त है या ना कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, संयोग से टकरा गए हो बस। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्यों अपने स्वाभिमान खोते हो यार किसी के लिए? सही बात है। अगर आप कोई फ़ोटो डाल भी दोगे लेके, तो सबको पता ही है कि वो तुम्हारा कोई मित्र तो है नहीं, कोई दोस्त तो है नहीं, कोई कुछ तो है नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई देखता कितना है। रोज़ पता नहीं कितने लोग अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज़ लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। आपके देखते रहते हो, आपके घुसे रहते हो। एक सेकंड भी नहीं लोग झांका झांकी करते, लोग बंद कर देते, स्टोरी खत्म हो जाती, कोई वापस खोल के देखता नहीं है। और आपको क्या लगता है, अगर आप डाल भी दोगे किसी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो, कोई हार पहनाएंगे क्या लोग? कोई आ जाएंगे आपके घर, कोई मिठाई के डब्बे लेके आ जाएंगे? खुद से अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपना स्वाभिमान नहीं खो रहा? कोई भी हो, भाई कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी हो, अभिनेता हो कि राजनेता या कोई धार्मिक गुरु, कोई भी XYZ हो जिसे तुम अपने से ऊपर मानते हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं यार। सब एक जैसे ही इस धरा पर है। सीधी बात है, वही बात मैंने बोली कि कोई भी हो यार, धर्मगुरु भी क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, सेलिब्रिटी क्यों ना हो, XYZ कोई भी हो, हमें लेना ही क्या? वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। हम किसी को ऊंचा क्यों बढ़ाएं या कुछ वो चढ़ाएं कि पता नहीं क्या ही है, किसी की मिन्नतें करें। मैं तो कहता हूँ लो सेल्फी, लेकिन उनके साथ जो खुद इंटरेस्टेड हों, जो खुद तुम्हारी भी इज्जत करते हो, जो जाने कि हाँ भैया फ़ैन की भी कितनी वैल्यू है, फ़ैन से ही हमारी फिल्में चल रही हैं, फ़ैन से ही हमारा घर चल रहा है, फ़ैन से ही हमने सब कुछ
अभी तक जो भी जीवन में पाया है फैंस की वजह से ही है। हमारे घर बने, कोठियाँ बनी, मुंबई में सब कुछ है, या कैसे भी हो। ये चीज़ को समझो, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ तो जाना नहीं चाहिए। जहाँ आपको कोई आपका सत्कार ना हो, आपकी इज्जत ना हो, वहाँ पे वो वाला काम ही क्या करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना, अपना स्वाभिमान देखो ना, ये चीज़ को समझो ना। क्यों खोते हो अपना स्वाभिमान? किसी को तुम अपने से ऊपर क्यों मानते हो? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात नहीं हमको समझ आती यार। कितनी बार ये चीज़ें समझाई गई हैं, लेकिन फिर हम वही गलती करते हैं, फिर हम उसी ट्रैप में फंसते हैं, फिर मन वही करवाते हैं। क्योंकि सारी गड़बड़ यहीं पे है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, या जिन लोगों को आप जानते हो उनके बीच अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो। और कोई बात नहीं है, सारी बात ही दिखावे की होती है। आपको भी ऊपर से अंदर से सब कुछ पता ही है, सेलिब्रिटीज़ का सच या ये सब चीज़ें आपको सब पता होती हैं। लेकिन फिर जाके लोग वही मूर्खता करते हैं ना, वही मूर्खता करते हैं ना। कितनी बार तो इंटरव्यूज़ में, या कितनी बार तो टीवी पे या कपिल शर्मा शो पे भी सेलिब्रिटीज़ बार बार मना करते हैं कि भाई मत तंग किया करो, मत पीछे आया करो, मत हमें हमारी फ़ोटोज़ लिया करो, मत हमें परेशान किया करो, हमारी भी अपनी फैमिली, अपनी प्राइवेट मोमेंट्स है, अपनी प्राइवेसी है। फिर लोग जाके वही करते हैं, फिर सर फिर पीछे फिर एक फ़ोटो ये वो ऐसे करते रहते, पीछे परेशान करते। उनकी भी आप समझ लो ना, आप अपनी भी समझो ना। आप, मैं तो कहता हूँ उनको भी छोड़ो, अपना स्वाभिमान ही सोच लो, अपनी इज्जत का ही सोच लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ही सोच लो। खुद पे खुद ही दया कर लो, खुद पे खुद ही कृपा कर लो। उनको तो छोड़ो, भाड़ में जाए जो भी सेलिब्रिटीज़ है, कुछ भी है। जिसे तुम अपने से ऊपर मानते हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब एक जैसे ही हैं इस धरा पर, कोई अलग नहीं है यार। काम ही होता है, कोई हमसे ऊपर कोई नीचे कुछ भी नहीं होता, हमारे मन का ही होता है। सब काम कर रहे हैं, कोई हवा में मत चढ़ाओ। अब देखो धीरे धीरे बॉलीवुड भी नीचे ही जा रहा है, धीरे धीरे लोग मूवीज़ देखना भी कम ही कर रहे हैं। धीरे धीरे जो लोग हैं ये वेब सीरीज़ की ओर हो गए हैं, या OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ हो गए हैं, या लोगों को उस तरफ इंटरेस्ट हो गया है। वो फ़र्क पड़ ही रहा है धीरे धीरे। वो जो पहले बहुत होता था ना ऑटोग्राफ के ज़माने में, कि पता नहीं बॉलीवुड स्टार तो पता नहीं क्या भगवान ही आ गए धरती पर, वो सब चेंज हो चुका है, सब पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। और जिसको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है ना, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, और वहाँ पर जाके इंस्टाग्राम या वहाँ फॉलो कर लो, ट्विटर जो भी होता है वहाँ पर ही कर लो। कुछ जाके अलग से किसी को परेशान करने की या वो करने की है नहीं। अगर आप बहुत ही सच्चे फ़ैन हो ना, तो वो चीज़ों को समझा करो कि दूसरे की भी अपनी लाइफ है, और वो भी हमारी तरह काम ही कर रहा है, कुछ भी नहीं और फ़र्क होता। ठीक है ना? और उनके साथ ही इंटरेस्टेड होकर लो जो आपके साथ खुद आगे होकर इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ सेल्फी लेने में, या आपके साथ वो मोमेंट शेयर करने में। सिंपल सी इतनी बात है, आखिरकार घुमा फिरा के वो भी इंसान ही। वो तो तुम अपनी गरिमा खोकर इन्हें सर माथे पर बिठा लेते हो, और जब कोई तुम्हारा स्वाभिमान रोन देता है तो नफरत करने लग जाते हो, यहाँ वहाँ हेट कमेंट्स करने लग जाते हो। यही होता है, जब ऐसे बेइज्जती हो जाएगी, जब धक्के पड़ जाएंगे, जब दुत्कारें पड़ जाएंगी, वायरल हो जाएगा, फिर जाके लोग हेट कमेंट्स करने लग जाते हैं। और क्या है फिर? अब हेट कमेंट्स करने से क्या आपको को लगता है किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा? आप जाके कितनी भी गालियाँ देते रहो। मैं कहता हूँ स्वयं को बदलो। अगर आपको हेट कमेंट्स करने की बजाय ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमको करना ही क्यों, हमको क्रेज़ी होना ही क्यों, ये लोग है ही क्या, इनको क्यों इतना सर माथे बिठा रहे हो, इतना क्यों चढ़ा रहे हो? काम ही कर रहे हैं वो भी। आप भी तो पिक्चर, आपके लिए कोई दान कर दी क्या पिक्चर? आप जाके फ्री देख रहे हो थिएटर में, कोई एहसान हो रहा है क्या आपके ऊपर? आप भी तो पैसे खर्च के 400-500 रुपये जा रहे हो ना, आप भी तो जाके देख रहे हो ना, आप भी तो जाके रिव्यू कर रहे हो ना। और आप ही जाके फिर सब कुछ पैसे देके भी, ये करके भी आप अपनी अगर बेइज्जती करवाओ, या आप अपना स्वाभिमान को खुद ही रोन दो, फिर जाके लड़ो, फिर हेट कमेंट्स करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहीं नहीं पहुंचने वाले, आपको तो पता ही नहीं है। पहले दिन से ही जो इन चीज़ों में आए होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो गए, चाहे वो ये बॉलीवुड स्टार हो गए, चाहे टीवी स्टार हो गए, कोई भी हो गया, आप कितना भी बोलते रहो ना, वो इग्नोर ही मारते हैं। उन्होंने तो कभी भी जनता को या इन चीज़ों को कभी कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने चढ़ाया ही नहीं है ना, वो ध्यान देते हैं। आप लोग कितना भी बोलते रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? आप भी इग्नोर मारो, अगर वो ये कला सीख चुके हैं, जानते हैं ना कि कैसे इग्नोर, पूरा टोटल इग्नोर मारना है, ऐसे आप भी इग्नोर मारो। ठीक है ना? अपने आप को ऊपर रखो। आप नहीं फिल्म देखने जाओगे तो कोई थिएटर खाली ही पड़े होंगे, और ऐसा हो चुका है, लोगों ने बायकॉट करी है फिल्म्स, और ऐसा लोगों की ताकत और जनता की ताकत, पॉलिटिक्स भी देख चुके हैं और ये सब भी देख चुके हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को, जनता जो है वही जनार्दन होती है, खुद को ही ऊपर रखो, खुद को ये चीज़ समझो, अपनी पावर को समझो। चलो ऊपर भी क्या, छोड़ो ऊपर नीचे की बात, खुद की पावर समझो, खुद के स्वाभिमान को समझो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो। आपके हाथ में सब कुछ है, अपनी इज्जत भी, अपनी मान शान भी, अपना आदर सम्मान भी। वो किसी को भी आप अपने हाथ में, अपनी ज़िंदगी का रिमोट या खुशियों का या इज्जत मान का मत दो किसी के हाथ में भी अपना रिमोट।
जब कोई तुम्हारे स्वाभिमान को रोन देता है, नफरत करने लग जाते हो, यहाँ वहाँ हेट कमेंट्स करने लग जाते हो। अरे इतना भाव देते ही क्यों हो? ना किसी को नीचा दिखाना है, ना अपने आप को महान समझना है। बस वही मैंने बोला, इतना भाव देते ही क्यों हो? कुछ हवा में चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, और ना ही हमने किसी को नीचा दिखाना है, ना अपने आप को महान समझना है। अपने काम से काम रखो यार, जिसे यहाँ से जो सीखने को मिले सीख लो और आगे बढ़े जाओ। और क्या, अपने काम से काम रखना होता है। हमें क्या अपनी लाइफ में काम नहीं है क्या? आप कोई जॉब पे नहीं जा रहे, आपको कोई काम नहीं है क्या? आप पीछे पीछे क्या इनके एयरपोर्ट पे या इन लोगों के पीछे पीछे घूम रहे हो क्या? संयोगवश आप कोई अपने काम से जा रहे हो, कुछ मिलना हो भी गया या कोई बात हो भी गई, हमें आगे क्या लेना है? इनके पीछे पीछे क्या घूमना है? इनके सिर पे क्या चढ़ना? ठीक है ना? हमेशा ये चीज़ को समझो, ज़िंदगी में कोई भी हो, ये तो बात सेलिब्रिटीज़ की होगी, कोई भी हो, हमें अपने काम से ही काम रखना चाहिए। लाइफ ऐसे ही ईजी होती है, ज़िंदगी ऐसे ही समझ आती है। जितना हम अपने काम से काम रखें, हम ईजी रहते हैं। जिसे जहाँ से जो सीखने को मिले सीख लो और आगे बढ़े जाओ। यह व्यक्ति पूजा करके अपना आत्मसम्मान दाव पर ना लगाओ यार, अपने आप में आप पर्याप्त हो। और क्या, ये पूजा की तरह इसको मत बनाओ। कोई भी हो, मैं कहता हूँ क्रिकेटर्स क्यों ना हो, स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, कोई भी XYZ हो, बॉलीवुड स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, किसी की भी व्यक्ति पूजा में और इन सब में नहीं पड़ना होता। अपना आत्मसम्मान जो है वो दाव पे नहीं लगाना होता। हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करो। आप भी अपने में कम नहीं हो, आप अपने में पर्याप्त हो का मतलब है कि आप अपने में काफ़ी हो। आप भी अपने में हीरो हो, आप भी अपने में सेलिब्रिटी हो, आप भी अपने में सब कुछ हो। ठीक है ना? मैंने बताया ना जनता की क्या पावर है, वो देख चुके ना आप। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती है। पर लोग जो हैं, कुछ लोग ये चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनके लिए ही वीडियो है। जो ये बचपना करने लग जाते हैं, बचकानापन करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, इन लोगों के पीछे पागल हो जाते हैं, फिर डांट खाते, फिर धक्के खाते, फिर अपना बेइज्जती करवाते, फिर सारी उम्र की वो वीडियो सर्कुलेट होती रहती है और लोग भी हंसते रहते हैं। आपको क्या लगता है? मिक्सी दुनिया होती है, आपको भी बीच में सुनने पड़ेगा। लोग तो आपको यही कहेंगे घुमा फिरा के कि यार तू क्यों जा रहा है, तेरे को क्या पड़ी हुई है, वो क्या है, तू क्या उसके साथ सेल्फियाँ ले रहा है, तुझे क्या पड़ी हुई है? पीछे हटना, अपना काम से काम रखना, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली को देखो ना, अपनी सेहत देखो ना। प्लीज़, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के पीछे भी। ज़िंदगी में जो है ना, क्रेज़ी किसी को होना है ना, क्रेज़ होना चाहिए ना, स्वयं पे आने का क्रेज़ होना चाहिए। मैं सच्ची बताऊँ, स्वयं की सेल्फी लो, खुद को देखो, खुद को निहारना शुरू करो, अपने जीवन को देखना शुरू करो। तब आपको सारा पागलपन समझ आएगा कि हम सब, बचपना समझ आएगा, सब मन की चाल समझ आएगी। सब जो मन हलचल करता है ना, मन जो भागा भागा रहता है ना, चीज़ों को नहीं समझता ना, दिखावे में पड़ता है ना, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, शायद ऐसे इज्जत मान मेरा बढ़ जाएगा। यार ऐसे इज्जत मान क्या बढ़ जाता है? आप किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो ले लोगे, कोई दुनिया आपको इज्जत मान करने लग जाएगी? आप तो पहले खुद की इज्जत कर लो। जो व्यक्ति दूसरों में इज्जत खोजता है ना, जो व्यक्ति सोचता है कि दूसरे मेरे आदर सम्मान करेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, वो कभी भी नहीं बड़ा हो सकता। उसने जाना ही नहीं कि इज्जत मान जो है अपने हृदय से पहले खुद के प्रति खुद ही आता है। आप अपने जीवन में पहले खुद की खुद ही तो रिस्पेक्ट करना सीखो। अपने में पहले खुद तो अपने जीवन के हीरो बन जाओ। अपनी फिल्म जो है पहले खुद तो समझ लो, अपने जीवन की रील तो समझ लो, अपना गीत तो गा लो, अपना नाच तो नाच लो। फिर कोई इन लोगों के पीछे जाना या कुछ भी करना, फिर तो ख्याल ही नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी में चलते हुए मुझे 10 साल हो गए। स्पिरिचुअल गुरु से भी मिला हूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर से भी मिला हूँगा, और लोग भी लाइफ में मिले हैं, कितने भी अच्छे लोग मिले हैं। कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि इनके साथ एक सेल्फी ले लो, दिखाएंगे जाके फेसबुक पे कि देखो जी हम तो इतने बड़े प्रोग्राम में होके आए हैं, हम तो इतने बड़े, कोई वहाँ पे भव्य शिविर लगा हुआ था वहाँ जाके आए, ये किया वो किया। एक फ़ोटो नहीं है। होती तो मैंने अभी तक 700 वीडियोज़ बना दी हैं। होती तो मैं पता नहीं कितनी वीडियो फोटोज़ दिखा देता कि देखो जी मैं तो इधर भी गया हूँ, मैं तो जी उधर भी गया हूँ। एक फ़ोटो नहीं है। डाली है तो मैंने स्वयं की ही डाली है, वो भी पता नहीं 10 साल पुरानी फ़ोटो डाली है। अपना अनुभव शेयर किया कि मेरे 10 साल एक्सपीरियंस क्या रहा स्पिरिचुअलिटी में। मैं आप सबको भी यही कहूँगा, अपनी फ़ोटो लेनी शुरू करो, अपनी सेल्फी लेनी शुरू करो, स्वयं को देखना शुरू करो। तब आपको पता लगेगा मुझे खुद पे कितना वर्क करना है, कितना हमारे भीतर पागलपन है, कितना मन हलचल करता है, कितना कुछ भी हम टिकते नहीं हैं, 2 घड़ी भी खुद पे टिकते नहीं हैं। तभी ये हरकतें होती हैं, तभी ये सब मन भागता है। भैया हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। कोई यहाँ पर भी आया हो ना, पता भी लग जाए कि कोई शूटिंग हो रही पास में, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। मेरे को तो समय भी नहीं ना मैं देखूँ। अगर मुझे बहुत होगा तो मैं जाके बाद में फिल्म देख लूँगा। शूटिंग देखने वाली चीज़ भी क्या होती है? इतना बोर होता है बंदा। क्या होता है शूटिंग में? बार बार वो लगे हुए हैं अपना करने, ना कुछ समझ आता है ना कुछ होता है। ये चीज़ों को समझो। इसको ही स्वाभिमान कहते हैं, इसको ही कहते हैं खुद पे आना। अपनी वैल्यू जो जानता है ना, अपने टाइम की जो वैल्यू जानता है, अपने को जो खुद प्यार करता है, अपने जो जो केयर करता है,
अपनी जो रिस्पेक्ट करता है उसको कुछ नहीं पड़ी होती कि बाहर जाके ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ, ये लोग देख लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं क्या मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। ये खुद से पूछो ना, वो भाई कह रहे हैं ना कि तुमने ले भी ली अगर फ़ोटो तो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, खुद से पूछो। क्या तुम अचानक से कुछ समझदार हो जाओगे, या कोई पैसा आ जाएगा, या तुम्हारे काम में तुम्हारी कोई इज्जत बढ़ जाएगी, कोई तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे लोग कि सनी देओल के साथ फ़ोटो ले आए, इसको प्रमोट कर रहे हैं हम, इसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं हम, कुछ ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, बॉस बना देंगे तुमको। कुछ भी तो नहीं होता, कुछ भी तो नहीं हाथ लगता, कुछ भी नहीं है यार। स्वाभिमान मत खो, बार बार यही कहा जा रहा है। सब एक जैसे ही हैं, अपना अपना काम ही कर रहे हैं, किसी को सर माथे बिठाने की, कुछ भी करने की, भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत लगती हमें हैं कि ईजी हैं, लेकिन ये समझने में कई लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। वो वही वही चीज़ें कर रहे हैं बार बार, पता नहीं कितने साल तो हमें हो गए देखते हुए कि ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाहिए। इवन तो मैं कहता हूँ वो वीडियोस भी मत देखो जिसमें बार बार जो पेपरैजी होती है बार बार दिखाती है कि वो वहाँ से निकले, वो वहाँ से निकले। अरे यार क्या है, वो भी इंसान ही है। वो भी क्या शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, वो भी क्या बाहर कोई घूमने नहीं जाएंगे, वो भी क्या सब्जी नहीं लेने जाएंगे, वो भी क्या ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, वो भी क्या कुछ खरीदने नहीं जाएंगे। ये पीछे पीछे कैमरा वाले चल पड़ते हैं, मैम एक फ़ोटो, मैम इधर, मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, मैम, और वो भी भागते फिरते हैं। अरे छोड़ो ना, मैं तो दोनों की तरफ ही वो बता रहा हूँ कि यार तुम भी अपना ध्यान रखो और दूसरों को भी जीने दो, जियो और जीने दो, सिंपल सी बात है। ना कुछ वो इंसान से ज़्यादा है, ना कुछ तुम इंसान से कम हो। जैसे तुम हो सारे इस धरा पर एक ही हैं। हमें भी भगवान ने कोई अलग नहीं बना दिया, उनको भी भगवान ने कोई अलग नहीं बना दिया। बस ये बात है कि कोई टीवी पे आ रहा होता है, हमें लगता है पता नहीं क्या ही है। भैया यार वो ज़माने चले गए यार, वो ऑटोग्राफ के ज़माने में ऐसी चीज़ें लगती होती थी, ज़माने भोले थे, टीवी पे कम ये चीज़ें आती होती थी, हम भी भोले थे, अखबार में जो पढ़ लिया, मैगजीन में जो पढ़ लिया, हमें बहुत बड़ी बातें लगती थी। अब यार सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अपना ये जो है ना, ये मूर्खता वाली चीज़ें और ये सब अपने मन से हटाओ, कोई कुछ भी नहीं है, किसी को हवा में मत चढ़ाओ, अपना ध्यान रखो, सिंपल सी बात ये है। और खुद को लो स्पिरिचुअल लेवल से। मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद पे स्वयं को देखना, सेल्फी का अर्थ यही होता है कि स्वयं को देखना शुरू करो, स्वदर्शन करना शुरू करो, अपने मन के जो चक्कर हैं, अपने मन के जो खेल हैं, इनको समझना शुरू करो, खुद पे आना शुरू करो, अपनी ज़िंदगी ईजी करो, अपने आप को देखो। सारे क्रेज़ हट जाते हैं, कुछ भी नहीं होते क्रेज़, ये मन की ही चाल होती है, मन ही भगाए भगाए लिए जाता है। क्योंकि जो ये चीज़ें कर रहे होते हैं उनको भी कुछ लग ही रहा होता है कि कुछ मिल रहा है, उनको भी लग ही रहा होता है। देखो अभी चार लोग हमको कुछ कहेंगे, चार लोग कहेंगे अरे बेटे, अरे वाह बेटा वाह, मौज कर दी, अरे तुम तो बड़े ये हो, तुम तो बड़े वो हो। ऐसे ही लगता होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कोई भी नहीं याद करता, वही व्हाट्सएप वाली स्टोरी है ना, किसी ने एक घड़ी देखा, अगली घड़ी कोई देखता भी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। फालतू की तुम इतना एफर्ट करते हो, अपनी एनर्जी लगाते हो, अपना समय गवाते हो, इतना पता नहीं क्या करते हो, डांट भी खाते हो, धक्के भी खाते हो, गालियाँ भी खा लेते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, मोबाइल भी तोड़ दिए जाते हैं, धक्के भी मार दिए जाते हैं। मत करो ये सब, जियो और जीने दो। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, किसी को मत चढ़ाओ, अपना ध्यान रखो। खुद को ही चढ़ाना है ना, बहुत चढ़ने का वो है ना, परमात्मा पे चढ़ाओ। बहुत किसी की नज़रों में आना चाहते हो ना, परमात्मा की नज़रों पे आओ। बहुत चाहते हो ना कि लोग देखे, परमात्मा तुम्हें देखे, ये चीज़ अपने पे सोचो कि उसकी कृपा दृष्टि मुझ पे हो जाए। ये लोगों की दृष्टि में आने से क्या करना, लोगों की दृष्टिकोण से क्या लेना, उसकी कृपा दृष्टि पे आओ। उस वो तुम्हारी वाह वाह करे, वो तुम्हारा गुणगान कहे, वो कहे वाह बेटा वाह मौज कर दी, ऐसा कुछ अपना जीवन करें। परमात्मा कहे कि वाह बेटा वाह मौज कर दी, ठीक है ना। ऐसे हमारा जीवन मनमौजी हो जाए, मौज में हो जाए, मस्ती में हो जाए, खिलने लग जाए, संवरने लग जाए, निखरने लग जाए। इसको कहते हैं रियल मौज, इसको कहते हैं रियल मस्ती, इसको कहते हैं मौज कर दी, इसको कहते हैं कि रियल जो है परमात्मा की आप पर कृपा दृष्टि होगी, उसकी जो है छत्र छाया आप पर होगी, उसकी करुणा आप पर जो है हो गई। ये चीज़ें करने की कोशिश करो। मैंने तो यही सीखा है स्पिरिचुअलिटी में, मैं तो यही शेयर कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। अपने विवेक भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।